द ज़ारा वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। तो कल के ब्लॉग में जैसा कि आपने देखा कि आज 2 तारीख है और मैंने कहा था कि मैं वहीं से ब्लॉग स्टार्ट करूंगी, तो देखो मैं वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। बगल वाली चच्ची के इधर से बिरयानी आ गई थी तो मेरे हस्बैंड ने वो खा ली थी और यहाँ पे मैं अपने लिए मैगी बना के खा रही हूँ। यार मेरा मन नहीं हो रहा था कि मैं आज खाना बनाऊँ, इसलिए ऐसा नहीं है, मतलब आज नहीं, मैं कभी कभी ऐसा करती हूँ, जैसे कभी मैगी बना के खा ली या फिर मेरे हस्बैंड के लिए पास्ता बना दिया, ऐसे मैं कर लेती हूँ। उससे ये रहता है कि मुझे सब्ज़ी रोटी नहीं बनानी पड़ती क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और ये मैगी मैंने बना ली थी तो इसमें ना मैंने बहुत सारे टमाटर डाले थे और अब तो टमाटर सस्ते हो गए तो भर भर के टमाटर डाले थे और प्याज और मिर्ची हरी, तो ताकि मतलब ये रहता है कि ना कोई गिल्ट नहीं रह जाता है फिर, क्योंकि मैं ऐसे ज़्यादा खाती नहीं हूँ ऐसे मैगी वगैरह ये सब, क्योंकि मुझे नुकसान करता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं मोटी हो रही हूँ। और यहाँ पे मैंने नहा लिया है, क्योंकि नहा तो लिया है मैंने लेकिन हेयर वॉश नहीं किया है, क्योंकि मैंने अपने हेयर में कोकोनट ऑयल एंड विटामिन ई की कैप्सूल मिला के जो है अप्लाई की थी। तो मैंने आज उल्टा सिस्टम कर लिया, मतलब पहले मैंने नहा लिया और अभी हेयर वॉश मैं बाद में करूँगी। तो अभी मैं कर रही हूँ स्क्रब अपने फेस पर और स्किन केयर में मुझे रात में करना था, लेकिन मैं कल अपने हस्बैंड का स्किन केयर कर रही थी इसलिए मुझे टाइम नहीं मिला, तो मैं अब कर रही हूँ अपना स्किन केयर। तो सबसे पहले स्क्रब के बाद अब मैं यूज़ कर रही हूँ ये जो है, बहुत दर्द होता है, मुझे नहीं पता था। कल मैं तो मतलब मेरे हस्बैंड को मैंने ये लगाया था ना, तो मैं इतने उससे खींच रही थी, मुझे नहीं पता था कि इतना दर्द होता है जी। ये जो है सूख गया था, तो उसके बाद मैंने जब इसको निकाला, ओ माय गॉड, पूरा ऐसा लग रहा था मेरे फेस को इसने जकड़ लिया हो। ये मास्क वैसे मैंने बहुत कम यूज़ किया है, लेकिन ठीक है, मेरा मन था कि आज मैं इसको यूज़ करूं, इसलिए। ओ नो, इतना दर्द हो रहा था ना कि मैं क्या बताऊं, क्योंकि ऐसे बाल ना खींचते हैं इसलिए दर्द होता है। लेकिन रिज़ल्ट बहुत अच्छे मिले इससे। उसके बाद मैंने 5-5:30 बजे हेयर वॉश किया अपना, मतलब 6 तो बज गया था। उसके बाद मैंने अपना हेयर वॉश किया और यहाँ पे मैं इसलिए हंस रही थी क्योंकि मेरी मकान मालिक की जो लड़की है वो मेरी फ्रेंड है इल्मा, और वो मेरा मेकअप करने के लिए, मतलब मुझे रेडी करने के लिए आई थी, हेयर स्टाइल वगैरह बनाने के लिए। जैसे वो कहीं जाती है तो मैं थोड़ी हेल्प कर देती हूँ वो, और मैं कहीं जाती हूँ तो वो मेरी हेल्प कर देती है, हम लोग ऐसे फ्रेंड हैं ना, तो इसलिए। और बाकी मैं उसको कैमरा वगैरह में नहीं लेती हूँ क्योंकि वो कंफर्टेबल नहीं होती कैमरे के सामने। एंड मैंने ना नेल पेंट अप्लाई की थी और उसके बाद देखो अब मैं पूरी रेडी हो चुकी हूँ। मेकअप मैंने कर लिया, एकदम हल्का सा मैंने मेकअप किया था क्योंकि मुझे ऐसे हैवी मेकअप अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए। और ये देखो मेरे हस्बैंड क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पाउडर अप्लाई कर रहे हैं। और ये मेरा फुल सूट का लुक है, तो ऐसे पाकिस्तानी सूट है ये, तो ट्राउज़र ऐसा पैंट टाइप की बनी है, मतलब ट्राउज़र ऐसे टाइट वाला जो होता है वो नहीं है। और यहाँ पे अब हम लोग निकल चुके हैं। तो आज मैंने बुर्का नहीं पहना था क्योंकि हेयर स्टाइल बिगड़ जाती और पास में ही है घर, तो ये मैं अपनी सास के इधर आ गई थी क्योंकि हम सब लोग साथ में जाने वाले हैं, इसलिए। तो यहाँ पे मैं ना सबसे सिंपल लग रही थी यार, फिर मुझे बाद में थोड़ा पछतावा हुआ कि मैं इतनी सिंपल और सब लोग इतना ज़्यादा हैवी ऐसे डार्क लिपस्टिक अप्लाई करे और मैं ऐसी लाइट सी लिपस्टिक अप्लाई करी थी। और ये सारा सामान जाने वाला है, तो यहाँ पे पैकिंग वगैरह हो रही थी। ये मेरे देवर है। और ना गाइस, ऐसे वॉइस ओवर वाले ब्लॉग्स आपको ज़्यादा पसंद आते हैं, इसलिए मैं आपसे कोशिश करूँगी कि मैं ऐसे वॉइस ओवर वाले ब्लॉग्स ही लेकर आऊँ। और गाइस यहाँ पे हम सब लोग आ गए थे शादी हॉल, ऐसे गाड़ी में सारा सामान रख लिया था। और ये देखो ये पास में ये था, ज़्यादा दूर नहीं था। और ये सारे मेरे ससुराल वाले, मेरी सास और भाभी नंद, ये सब लोग साथ में ही आए थे हम सब लोग। और एक नंद के इधर तो हकीका है, तो वो तो पहले ही पहुँच गई थी, वो पार्लर से रेडी हुई थी। तो चलिए अब मैं अंदर चलती हूँ। और ये सारा सामान अब हम लोगों को लेके जाना था अंदर, तो मैंने मतलब सब ने 2-2 3-3 सामान पकड़ लिया, तो ऐसे करके पहुँच गया। और यहाँ पे सब लोग ऐसे मतलब सजाया जाता है ना सामान, तो वो कर रहे हैं। और ये है मेरी नंद जो कि सैना जप्पी हैं, और ये ना मेरे हस्बैंड से 2-3 साल छोटी हैं, लेकिन वो आपको लगेंगी नहीं क्योंकि मैं भी नहीं लगती। और हम दोनों की पर्सनैलिटी एक जैसी है, हम लोगों की उम्र थोड़ी ज़्यादा ही लगती है, और इसलिए। लेकिन मैं फिर भी सैना जप्पी ही बोलती हूँ, भले ही वो मेरे हस्बैंड से छोटी हैं, क्योंकि रिश्ता वाले जो भी हो। लेकिन मैं ऐसे, क्योंकि मैं छोटी हूँ थोड़ी, तो मैं ऐसे अब
हैप्पी ही बोलती हूँ, ओके। और यहाँ पे देखो कितने अच्छे से रेडी किया था पार्लर वाली ने इनको, और काफ़ी अच्छी लग रही थी वैसे देखो। और हकीका है वैसे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था वलीमा है, लेकिन ठीक है चलता है, क्योंकि इतना तो हर जगह चलता है ऐसा। और यहाँ पे आप लोगों को हकीके का मतलब समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं समझा देती हूँ। क्योंकि क्या होता है कि जो मुस्लिम हैं वो तो समझ रहे होंगे, लेकिन जो हिंदू हैं वो नहीं समझ पा रहे होंगे। हमारे यहाँ होता है मुस्लिम में कि मतलब ऐसे खुशी होती है सारे बच्चे होने के बाद, मतलब उसके बाद हकीका होता है, मतलब बच्चे पूरे होने के बाद तो सबका हकीका होता है, और ये करना फ़र्ज़ है, मतलब अच्छा होता है। और उसमें ऐसे दावत करते हैं, फंक्शन होता है ऐसा गेट टुगेदर टाइप का। तो बस आप लोग समझ गए होंगे, ज़्यादा ऐसे समझाने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसे मिलने की रस्म होती है, ये सब होता है। ओके गाइस, यहाँ पे मुझे ना बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, क्योंकि ऐसे पूरा फंक्शन ख़त्म होने के बाद ही मेरे ससुराल वाले सब खाना खाते। तो मैंने तो इसलिए पहले ही खा लिया था, क्योंकि मुझे पता था मैं ज़्यादा देर तक मैं भूखी नहीं रह पाती हूँ। पता नहीं मेरे साथ क्या हसीन है कि मुझे ऐसे चक्कर से आने लगते हैं मैं ज़्यादा देर ऐसे भूखी रहूँ तो इसके बाद फंक्शन, मतलब जो मिलने की रस्म है वो स्टार्ट हुई। क्या होता है ये, तो हार पहनाते हैं जिनके इधर हकीका होता है उनको, और ऐसे फ़ोटो शूट वगैरह होता है, और सब लोग कपड़े देते हैं ऐसे, और जो भी चीज़ें होती हैं वो देते हैं। तो गाइस यहाँ पे पूरे मेरे ससुराल वाले हैं। तो ये देखिए, ये दूल्हा भाई हैं और सब। मैं ना किसी दिन पूरा मीटअप करवाऊँगी किसी दिन। अभी तो खैर ऐसा था कि मैंने ऐसे वीडियो ऐसी शूट कर ली बिना बोले। और यहाँ पे जो है मेरे नंद के हस्बैंड है, वो मेरे नंदोई हैं, वो भी बैठे हुए हैं, देख सकते हैं आप लोग, और उनके 3 बच्चे। और यहाँ पे ये सारे लोग, और सारा सामान हट चुका था, मतलब सारे मतलब दिया जाता है ना। और ये वीडियो वाले भैया आए थे, वो सबकी वीडियोस बना रहे थे और कैमरे से ऐसे। और पता है मैंने ना, मुझे मन हो रहा था कि मैं रील्स बनवाऊँ उनसे बोल के। तो मैंने ऐसे बात करी, मैंने कहा भैया ऐसे आप इंस्टा की रील बना दोगे मेरी? तो उन्होंने कहा ठीक है बना देंगे। हमने कहा अलग से चार्ज तो नहीं लगेगा? तो वो हंसने लगे, वो कहने लगे नहीं वो तो बुक है, तो आप आज तो मतलब जितनी भी जो भी चीज़ें बनाना है बनवा सकते हैं सब लोग। तो ऐसे फैमिली वाले ही थे सब, तो सबकी उन्होंने बनाई। उसके बाद सब चले गए थे ना, तो मैंने उनसे बोला था सब चले जाएं फिर बनाना, क्योंकि मुझे ऐसा था कि सब देखेंगे तो मुझे हंसी आएगी इसलिए। तो मैंने ना इंस्टा की ऐसे रील बनवाई थी। तो ऐसे ओके गाइस, यहाँ पे देखो सारी रस्म हो रही थी, कपड़े वपड़े दिए जाते हैं जो भी होता है। तो ये पूरे इनकी जो है, मेरी नंद की नंद है जो ऐसे ब्राउन सूट पहने हैं ना, जो कैसा कलर है ये, और ये फ्रोजी कलर की जो कपड़े पहने हैं वो। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने इंस्टा की रील बना ली थी, और मेरे ना सर पे ऐसे गुलाब बरसा दिए थे बच्चों ने, ऐसे गुलाब नहीं सॉरी, ये फूल बरसा दिए थे ताकि। और पता है बच्चों ने क्या किया, मेरी रील्स में जान डाल दी उन्होंने, मतलब ऐसे फूल बरसा दिए ना, तो और ज़्यादा अच्छी लगने लगी। और पता नहीं अब कैसी आएगी, क्योंकि ऐसे बैक कैमरे से मेरी अच्छी नहीं आती, और बैक कैमरे से ही बनाई कैमरे वाले भैया ने। वैसे कैमरे से तो अच्छी ही आई होगी, पता नहीं कैसी आई होगी। वैसे हम लोगों ने उस तरफ को दीवार की साइड को बनवाई थी, क्योंकि स्टेज पे ऐसे सब थे इसलिए शर्म के मारे। और यहाँ पे रील बनाने के बाद देखो गाइस 10-11 तो बज ही गए थे, और यहाँ पे देखो सारा पूरा हॉल खाली हो गया। उसके बाद भी थोड़ा बहुत शूट वगैरह चल रहा था, थोड़े लोग बचे थे। उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी सच में। और यहाँ पे ये जो पिंक सूट पहनी थी वो मेरी छोटी वाली नंद है, सबसे छोटी वाली। ओके गाइस, उसके बाद अब हम जा रहे हैं घर। और ये देखो मैं अपने ससुराल पहुँच गई हूँ, और ये मेरे ससुराल का घर है। और यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो मैंने ऐसे बूंदे तो पहले ही उतार दिए थे, क्योंकि मेरे ना कान में दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, और ऐसे गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो मैंने हार ऐसे ढीला कर लिया, क्योंकि ऐसे बहुत ज़्यादा टाइट हो रहा था। और यहाँ पे घर पहुँच चुकी हूँ। और ये देखो गाइस, अब सबसे पहले तो देखो पूरा सामान मैंने फेंका, ऐसे चूड़ी और ये हार मार सारी चीज़ें उतारी, क्योंकि ना ऐसे चुभने लगी थी एक टाइम पे बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे आदत नहीं है ना ये सब पहनने की, तो इसलिए।
और पहले तो मैं पहन लेती थी ऐसे, लेकिन अभी गर्मियों में ऐसे नहीं पहन पाती, सर्दियों में तो पहन लेती हूँ फिर भी। और ये देखो गाइस 12 बज रहे हैं और मेरे हस्बैंड अभी मतलब मुझे छोड़ के चले गए, और मेरे हस्बैंड वहाँ पे मतलब काम करवाने के लिए, ऐसे खाना वाना जो बचता है ना तो वो बंटवाने के लिए ऐसे चले गए। तो सबसे पहले तो मैंने कपड़े चेंज कर लिए यहाँ पे, और मैं अपने हस्बैंड का वेट कर रही हूँ क्योंकि वो पूरा काम निपटा के ही आएंगे, पता नहीं कब आएंगे। देखो मैं वेट कर रही हूँ, और ऐसे कोई डर की बात नहीं है क्योंकि बगल में ऐसे चच्ची लोग हैं तो ऐसे डर नहीं लगता है। और ये देखो गाइस, अब सबसे बुरी चीज़ ये होती है कि इतने दिल से, इतने मन से हम मेकअप करते हैं और आखिर उसको हमें निकालना ही पड़ता है। वैसे मुझे इतना दुख नहीं होगा क्योंकि मैंने तो घर में किया है, लेकिन मेरी जो नंद हैं और मेरी नंदें बहुत सारी, मतलब 2 नंदों ने तो ऐसे पार्लर से करवाया था, बाकी मैं और भाभी ऐसे बस घर में रेडी हुई थी। मैं और मेरी भाभी, मतलब मेरे भाई की जो बीवी है ना, वो बस हम दोनों घर में रेडी हुए थे, बाकी तो सब ने पार्लर से तैयार हुए थे। तो हम लोगों को तो ज़्यादा दुख नहीं होता है, लेकिन जो पैसे दे के मेकअप करवाता है, सोचो उन्हें कितना दुख होता होगा कि ऐसे मतलब क्योंकि मुंह धोने में उन्हें सबसे ज़्यादा दुख होता होगा क्योंकि पैसे देते हैं ना, और इतने से फंक्शन के लिए, मतलब इतने से नहीं, मेरा मतलब है कि इतने से टाइम के लिए ऐसे मेकअप करवाओ तो मतलब तो ऐसे दुख होता है ना जब रिमूव करते हैं मेकअप। और मुझे तो इतने से में ही हो रहा था दुख, क्योंकि मैं दिल से करती हूँ अपना मेकअप इसलिए। और मैंने ना वाइट काजल लगाया था, वो रिमूव नहीं हुआ। पता नहीं कितना अच्छा वाइट काजल लगाई, इसे स्टे की का है, तो आप लोग चाहें तो परचेज़ कर सकते हैं, बेस्ट है। क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ऐसे फेस वॉश करने के बाद भी ऐसे थोड़ा थोड़ा बचा था। वाटर प्रूफ है वाइट काजल, और सेंसिटिव आइज़ के लिए भी अच्छा है। ऐसे कोई मैं प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, ओके। तो मैंने यहाँ पे फेस वॉश कर लिया है। सबसे पहले तो कोकोनट ऑयल से ऐसे अच्छे से रब किया था ताकि निकल जाए, और रुई से पोंछ लिया था। उसके बाद फेस वॉश किया, 2 बार मैंने फेस वॉश किया, डबल क्लिनजिंग करी, तब जाके मुझे राहत मिली। ओके गाइस, अब मैं सोऊंगी और मैं मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, प्यारे प्यारे कमेंट्स कर देना। बाय, लव यू ऑल।